हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कॉटन यानी कि कपास के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के अपने इस सेशन को और समझने का प्रयास करते हैं कॉटन की खेती के बारे में और कॉटन को। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करेंगे कॉटन के वानस्पतिक नाम से। तो कॉटन या फिर कपास जिसे कहते हैं, उसका बोटेनिकल नेम जो होता है वो गोसिपियम एस्पेसीज होता है। क्या कहा जाता है कॉटन के बोटेनिकल नेम को, यानी कपास के बोटेनिकल नेम को? कपास के बोटेनिकल नाम या फिर वानस्पतिक नाम जो है वो है गॉसिपियम एस्पेसीज। वहीं अगर बात करें इसके कुल या फैमिली की, तो ये जो कॉटन है ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। वहीं अगर इसके गुणसूत्र संख्या की बात करें तो जो देसी कॉटन है उनमें 2n बराबर 13 गुणसूत्रों की संख्या होती है। कौन से? देसी कॉटन में, ठीक है। अगर वहीं अमेरिकन कॉटन की बात करें तो अमेरिकन कॉटन में गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर 26 होती है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि देसी कॉटन क्या है और अमेरिकन कॉटन क्या है। तो यहाँ पे समझते हैं। बात करें रेशे की, जो कॉटन का सबसे अधिक अगर उपयोग किया जाता है तो वो रेशा के लिए विश्व में रेशे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगभग 70% पूर्ति जो है कपास यानी कि कॉटन से होती है। देखिए, जो कॉटन है, कपास है, इसको जो है सबसे ज़्यादा इससे क्या है, विश्व में रेशे की प्राप्ति के लिए इसका उत्पादन, कल्टीवेशन किया जाता है। बात करें कपास के बीजों में, तो कपास के बीजों में लगभग 12 से 15% तक तेल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑयल पाया जाता है। देखिए, कपास जो है सबसे ज़्यादा इसका उपयोग रेशे के लिए किया जाता है। लगभग विश्व में 70%, लगभग 70% जो है कॉटन का उपयोग रेशे के लिए किया जाता है। अगर वहीं बात करें ऑयल कंटेंट की, तो जो ऑयल है लगभग जो है वो पाया जाता है 12 से 15% के आसपास जो है कॉटन में तेल की मात्रा भी पाई जाती है। आगे हम बात करें तो कपास में खली की मात्रा जो है वो 5% नाइट्रोजन, कपास की जो खली होती है उसमें नाइट्रोजन की बात करें तो उसमें लगभग 5% के आसपास नाइट्रोजन पाया जाता है। फास्फोरस 2% और उसके साथ साथ जो है फास्फोरस 3% और पोटास 2% पाया जाता है। कपास के बीज पर रेशों की संख्या, देखिए जो कपास का बीज होता है अगर उसमें रेशे की बात करें कि कितने रेशे पाए जाते हैं, तो एक बीज पर यानी कि एक बीज पर रेशों की जो संख्या होती है वो लगभग 60 से 80 के आसपास होती है। कपास में एक जो है जहरीला पदार्थ पाया जाता है जिसे गोसीपोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोसीपोल कहा जाता है। कपास से संबंधित जहरीला पदार्थ या फिर कपास में पाया जाने वाला जो जहरीला पदार्थ है उसे क्या कहा जाता है? उसे गोसीपोल कहा जाता है। आगे बात करें उत्पत्ति एवं विवरण की, कि कपास की जो सबसे पहले जो उत्पत्ति है वो कहाँ पे हुई, तो कपास की उत्पत्ति स्थल की बात करें तो कपास का जो उत्पत्ति स्थल माना जाता है वो भारत को माना जाता है। कहाँ माना जाता है? भारत, यानी कि इंडिया, भारत देश को कपास की उत्पत्ति स्थल माना जाता है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें कि क्षेत्रफल के हिसाब से कपास का भारत में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है। ठीक है, किसके क्षेत्रफल? कपास के उत्पादन पे। ठीक है, कपास उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है। और उसके बाद भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत की बात की जाए, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो है कपास भारत में बोया जाता है या उत्पादन किया जाता, लगाया जाता है। और उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान चीन का है। वहीं अगर भारत में सबसे अधिक, भारत के अगर ये देखा जाए, पूछा जाए कि कौन सा भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक जो है कपास की खेती की जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो कपास की खेती महाराष्ट्र में की जाती है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और गुजरात, आंध्र प्रदेश, 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है। वहीं उत्पादन की दृष्टि की बात करें तो उत्पादन की दृष्टि से गुजरात है, महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश है। देखिए, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो महाराष्ट्र है, अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन की दृष्टि से भारत का जो गुजरात स्टेट है उसमें जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ठीक, देखिए उत्पादन में विश्व में चीन का प्रथम स्थान है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का प्रथम स्थान है। वहीं अगर भारत के राज्यों की बात करें तो जो है अगर भारत के राज्यों की बात करें उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। वहीं अगर उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो उत्पादन की दृष्टि से गुजरात का प्रथम स्थान है। आगे बात करें कपास में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में, तो पंजाब में जो पंजाब का रेशियो है वहाँ पे 737 किलोग्राम यानी प्रथम स्थान पर है। वानस्पतिक विवरण की बात करें तो कपास में जो पुकेसरों की संख्या पाई जाती है वो लगभग 10 होती है। वहीं अगर कपास के पौधे
पौधे की ऊंचाई की बात करें, लंबाई की बात करें, तो वो 60 से 90 सेंटीमीटर के आसपास होता है। कितना होता है? 60 से 90 सेंटीमीटर के आसपास जो है कपास के पौधे की लंबाई होती है। कपास का तना सीधा और शाखित होता है। कपास के फूल को, या जो कपास का फूल होता है उसे गूलर कहते हैं, या फिर डेडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गूलर या डेडी भी कहते हैं उसको, इंग्लिश में बॉल कहते हैं। तो एक गूलर में लगभग, नर गूलर में जो है 25 से 50 बीज होते हैं। अगर बात करें कपास के बीज फल का, जो कपास का फल होता है उसमें बीज की मात्रा की बात करें तो उसमें जो बीज की मात्रा होती है वो लगभग 25 से 50 के बीच होती है। इन्हें ओटाई द्वारा पृथक करके रुई और बिनौला प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? कपास में रुई और बिनौले जो होते हैं उसको अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ओटाई कहते हैं। तो ओटाई के माध्यम से जो है रुई और बिनौले को प्राप्त किया जाता है। बीज की बाह्य त्वचा जो रेशे के आकार में बढ़कर 2.5 सेंटीमीटर से अधिक लंबी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? रुई कहते हैं। अगर बात करें, देखिए कपास जो है, कॉटन है, उसे जो है बिनौला और रुई को अलग करते हैं, उसे ओटाई कहते हैं। और बीज की बाह्य त्वचा जो रेशे के आकार में बढ़कर 2.5 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई की हो जाती है उसी को क्या कहते हैं? रुई कहते हैं, या फिर रुई कहलाती है। कपास को बोने के 8 से 12 सप्ताह के बाद फूल निकलना शुरू होते हैं। कितना? अगर बात करें कि कपास में जो फूल निकलते हैं तो उसको बोने के 8 से 12 सप्ताह बाद, कितना? 8 से 12 सप्ताह बाद, 8 से 12 वीक के बाद जो है इसमें फूल आना प्रारंभ होते हैं। वहीं कपास के वर्गीकरण की बात करते हैं तो कपास को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पुराने विश्व का कपास, ओल्ड वर्ल्ड, या फिर देसी कॉटन जिसे कहा जाता है। देखिए कपास को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक अमेरिकन कपास और दूसरा है पुराने विश्व का कपास, या फिर जिसे देसी कॉटन भी कहा जाता है। देसी कॉटन जो है, पुराने विश्व कपास को देसी कॉटन कहते हैं। ये देसी कॉटन क्या है कि ये सीधा बढ़ने वाला और कम फैलने वाला। किस प्रकार का है? ये देखिए, ये पौधा सीधा बढ़ता है और बहुत अधिक जो है फैलाव नहीं होता है। इसमें जो फूल होते हैं छोटे, व खिलने पर क्या होता है? पीला होता है। देखिए हम देसी कॉटन की बात कर रहे हैं तो देसी कॉटन जो है, देसी कॉटन का जो पौधा होता है वो सीधा होता है, सीधा बढ़ने वाला होता है और कम फैलता है। साथ ही साथ उसके जो फूल होते हैं, फूल छोटे होते हैं और खिलने पे फूलों का रंग क्या होता है? पीला हो जाता है। खिलने पे फूलों का रंग पीला हो जाता है। और जो उसमें गूलर होते हैं, गूलर लगे होते हैं, बॉल जो फल होता है उसका जो रंग होता है वो होता है काला। आगे बात करें तो गूलर छिटकने के बाद भी रुई नहीं झड़ती है। इसके 2 प्रजातियां हैं, जैसे कि गॉसिपियम आर्बेरियम, इसकी जो है 16% खेती की जाती है और इसकी खेती जो है भारत में सबसे ज़्यादा की जाती है। अगर बात की जाए या पूछा जाए कि भारत में कौन से कपास की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है तो गॉसिपियम आर्बेरियम है जिसकी खेती जो है भारत में सबसे ज़्यादा की जाती है। दूसरा है गॉसिपियम हार्बेसियम, इसकी खेती 1% की जाती है। इसकी पौधे की लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है और रेशे की लंबाई जो है 1.25 से 2.3 सेंटीमीटर होती है। आगे हम बात करें नए विश्व के कपास की, या फिर जिसे अमेरिकन कपास कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन कपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नए विश्व का कपास, या फिर जो है अमेरिकन कपास भी इसे कहा जाता है। इसके जो पौधे होते हैं, जो अमेरिकन कपास होता है, इसके जो पौधे होते हैं, पौधों पे अधिक शाखाएं होती हैं और अमेरिकन कपास का जो पौधा होता है ये झाड़ी नुमा होता है और इसके फूल भी जो बड़े बड़े होते हैं और इसके फूलों का रंग जो है खिलने से पहले लाल व खिलने के बाद क्रीमी कलर का हो जाता है। गूलर छिटकाने पर रुई झड़ने लगती है। देखिए ये जो अमेरिकन कपास है, जो देसी कपास है, उसका ठीक विपरीत है। उसके फूल छोटे होते हैं, इसके बड़े होते हैं और उसके बाद उसमें कम शाखाएं होती है, इसमें अधिक शाखाएं होती है। उसके शाखाएं की लंबाई कम होती है, इसकी शाखाएं की लंबाई ज़्यादा होती है। और उसके बाद जो है इसका गूलर छिटकने पर इसमें रुई झड़ती है और उसमें रुई नहीं झड़ पाती है देसी कपास में। इसकी जो 2 प्रजातियां हैं वो है गॉसिपियम हार्सुटम। इसकी खेती लगभग 36% की जाती है। कितना? 36% खेती की जाती है, सबसे ज़्यादा। और इसके पौधे की लंबाई की बात करें तो इसकी पौधे की लंबाई लगभग 1.5 मीटर के आसपास होती है और रेशे की लंबाई की बात करें तो 1.8 से 3.1 सेंटीमीटर होती है। 1.8 से 3.1 सेंटीमीटर के बीच होती है। अब बात करें गॉसिपियम बार्बाडेंस की तो इसकी खेती 0.2% होती है। बिल्कुल, मतलब कि बहुत ही कम इसकी खेती होती है। इसे सी आइसलैंड कॉटन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सी आइसलैंड कॉटन भी कहा जाता है। इसका रेशा सबसे पतला और सबसे लंबा बनता है। ये लगभग इसके रेशे की जो लंबाई होती है वो होती है 3.35
3 से लेकर 3.5 सेंटीमीटर के बीच होते हैं। अगर हम बात करें कपास की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु की बात करते हैं तो कपास की खेती के लिए जो है उष्णकटिबंधीय, ये जो कपास का पौधा है ये उष्णकटिबंधीय पौधा है। और जिसकी वानस्पतिक वृद्धि की बात करें तो वानस्पतिक वृद्धि जो 21 से 27 सेल्सियस के तापमान पे अच्छी होती है। और गूलर बनते समय अगर तापमान की बात करें तो गूलर बनते समय तापमान जो है 25 से 30 के बीच होना चाहिए, 25 से 30 सेल्सियस के बीच होना चाहिए। वहीं बात करें भारत में कपास की वृद्धि जो है, भारत में फसल वृद्धि में 180 से 240 दिन तक पाले रहित जलवायु होनी चाहिए। भारत के जलवायु के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। वार्षिक वर्षा 500 mm से लेकर 1250 mm में आसानी से क्या है कपास की खेती की जा सकती है। वहीं बात करें भूमि की कि कपास की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि या सॉयल उपयुक्त होती है, तो कपास की खेती के लिए गहरी भारी मटियार भूमि जिसमें जो है क्या होता है नमी अधिक समय तक बनी रहे और उसका पीएच मान 5.1 से 7.5 के बीच हो, इस प्रकार की भूमि जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। भारत में अगर मुख्यतः बात की जाए तो काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। या फिर भारत में जो है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में जो है कपास की खेती आसानी से की जा सकती है। आगे वहीं हम बात करें तो कपास की किस्मों के चयन की बात करें तो कपास की जो सबसे पहली संकर किस्म है वो है H4, ठीक है। और जिसके खोज इन्होंने की थी CT पटेल द्वारा वर्ष 1970 सूरत गुजरात में विकसित की गई। देखिए H4 जो है ये किस्म है, इसे जो है डॉक्टर CT पटेल ने 1970 गुजरात में विकसित किया था। ये कपास की जो है संकर किस्म है। वही देसी किस्म की बात की जाए कपास की कुछ देसी किस्में तो है श्यामली, लोहित, C520, रानी बैन, G27, RG8 आदि। और अमेरिकन कपास की बात करें तो H14, LH900, F414, 414, SH131, पूसा 761, विकास, F846 आदि कुछ ऐसी किस्में हैं जिसे अमेरिकन कपास की जो किस्में हैं। वहीं कुछ अन्य किस्मों की बात करें तो अन्य किस्में जो कपास की हैं वो है अंजलि विक्रम, श्रीशैलम और उसके बाद महानदी। और देखिए ये जो वरलक्ष्मी है ये गोसिपियम हेरुसिटम और गोसिपियम बार्जेंसम से बनी है। महालक्ष्मी, गोदावरी और कृष्णा, सुजाता, धनलक्ष्मी, H777, प्रतिभा, सावित्री आदि जो है कुछ अन्य किस्में हैं। वहीं हम बात करें बीटी कॉटन की बात करें तो भारत में इसकी खेती के लिए मार्च 2002 में जो है अनुमति मिली, ठीक है। कहाँ पे? भारत में बीटी कॉटन जो है उसकी खेती के लिए जो अनुमति प्राप्त हुई वो मार्च 2002 में इसकी अनुमति हुई। और कपास की फसल को गुलाबी कीड़े से, जो बीटी कॉटन है इसको जो है गुलाबी कीड़े से बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं। जो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन को जो सबसे नुकसानदायक कीड़ा है वो पहुंचाता है जो है कपास के गुलाबी कीड़े। बुआई के समय की बात करें तो कपास की बुआई का समय जो है वो है अप्रैल से मई सिंचित दशा में। वहीं अगर असिंचित दशा में बात करें तो जून जुलाई का जो महीना होता है उसमें कपास की बुआई की जा सकती है। बीज उपचार की बात करें कि कपास की बुआई से पहले उसका बीज उपचार कैसे किया जाता है तो सांद्र गंधक के अम्ल में बीजों को 2 मिनट या फिर व्यापारिक गंधक के अम्ल में क्या करते हैं 15 मिनट तक बीजों को डुबाए रखते हैं और बीज उपचारित हो जाता है, उसके बाद उसकी बुआई कर देते हैं। वहीं बात करें 1 हेक्टेयर में बीज दर की तो समान दशाओं में बीटी कॉटन जो है 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर और देसी कपास की बात करें तो 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर। वहीं अगर अमेरिकन कपास की बात करें तो 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। और कपास जो है संकर कपास की बात करें तो वो 2.5 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर। देखिए सबसे कम अगर हेक्टेयर में बात की जाए तो बीटी कॉटन का जो बीज होता है वो सबसे कम 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर और उसके बाद संकर कपास जो है लगभग क्या है 2.5 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है। दूरी की बात करें तो देसी कॉटन जो है उसमें 60 × 20 सेंटीमीटर और अमेरिकन कॉटन जो है उसमें 60 × 30। वहीं संकर किस्म की बात करें तो 100 × 16 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए।
उपयुक्त दूरी। बीज बोने की गहराई की बात करें तो 5 से 8 सेंटीमीटर की गहराई में बीजों को बोना चाहिए। खाद एवं उर्वरक की बात करें तो गोबर की खाद 30 से 40 टन पर हेक्टेयर, उसी में नीम की खली जो है 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर आवश्यकता होती है। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की बात की जाए तो देसी कॉटन में जो है 100 किलोग्राम और जो है संकर में 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर। वहीं फास्फोरस की बात की जाए तो देसी कॉटन में 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर और संकर में 75 किलोग्राम हेक्टेयर। पोटास की बात की जाए तो पोटास जो है 25 और इसमें जो है 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर की बात करें। जल प्रबंधन की बात करें तो जल का जो उपलब्धता होनी चाहिए वो 70 से 120 सेंटीमीटर mm 70 से 120 mm तक के बीच होनी चाहिए। और खुटाई की बात करें, नीपिंग, तो नीपिंग की क्रिया बुआई के 80 से 90 दिन बाद करते हैं। जो कपास में नीपिंग की जाती है वो बुआई के 90 से 80 दिन बाद की जाती है। वहीं खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो कपास में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथिलिन और फ्यूलोक्लोरीन 1 किलोग्राम 6 से 800 लीटर पानी में मिलाकर क्या करते हैं, जमाव के पूर्व यानी कि अंकुरण के पूर्व ही उसको खेत में छिड़क देते हैं। अगर बात करें कपास के प्रमुख कीट की तो जो कपास का प्रमुख कीट है जिसे कपास का गुलाबी कीट कहा जाता है, इसका प्रकोप जो है पिनोले पर होता है और इसकी रोकथाम के लिए 25 से 30 किलोग्राम BSC का छिड़काव करते हैं। वहीं दूसरा जो कीट है वो बॉलवर्म है, इसका प्रकोप काली जड़ तथा गूलरों पर होता है। इसकी रोकथाम के लिए मेटासिस्टॉक 1 लीटर 1000 लीटर पानी में मिलाकर क्या करेंगे, इसका छिड़काव करेंगे। वहीं कुछ बीमारी की बात करें तो इसमें रूट रॉट बीमारी लगती है, जो अधिक तापमान से इस बीमारी का प्रकोप अधिक हो जाता है और इसकी रोकथाम के लिए 5 ग्राम बेसिकॉल प्रति किलोग्राम बीज की दर से क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। दूसरा है उटका रोग और उसके बाद एंथोक्लोज है, इसका प्रकोप पत्तियों तथा गूलरों पर होता है। इसकी रोकथाम के लिए बालाइटक्स 0.2% का घोल बनाकर क्या करते हैं, इसका छिड़काव करते हैं। आगे बात करेंगे कपास की चुनाई की, तो कपास की चुनाई जो है फसल को बोने के जो है क्या करते हैं, कपास की फसल को बोने के 70 से 80 दिन बाद इसमें फूल आना शुरू हो जाता है और 8 से 10 सप्ताह बाद लगातार फूल तेजी से आते हैं, जिससे पूरी फसल एक साथ नहीं पकती है। अंततः क्या होता है, गूलर की तोड़ाई को ही चुनाई कहते हैं। देखिए, जब फसल तैयार हो जाती है पककर तो उसे क्या करते हैं, उसको तोड़ाई करते हैं, उसी की तोड़ाई को ही क्या कहा जाता है, चुनाई कहा जाता है। देसी किस्मों में 3 से 5 दिन के अंतर से कुल 8 से 145 चुनाइयाँ की जाती हैं, ठीक है। जबकि अमेरिकन किस्मों में 10 से 12 दिन के अंतराल पर 3 से 5 चुनाइयाँ की जाती है, ठीक। और उपज की बात करें तो कपास की जो उन्नत किस्में हैं, कपास की उन्नत किस्मों से 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है उपज प्राप्त होती है। उपज की बात करें तो कपास की जो उन्नत किस्में हैं उनसे 15 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है कपास की उपज प्राप्त होती है। औसत उपज 11 से 17 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। लगभग 30 से 38% कपास से रुई की प्राप्ति होती है। कितना? लगभग 30 से 38। रुई की मात्रा गांठ में मापते हैं और एक गांठ जो है 170 किलोग्राम की होती है। देखिए, रुई का जो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय तौल की बात की जाए तो उसे क्या कहते हैं, कैंडी कहते हैं। रुई जो अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है, स्टैंडर्ड मानक होता है तौल का, उसको कैंडी में मापते हैं। बिनौले में 14 से 18% तक तेल पाया जाता है। कपास के बिनौले में 14 से 18% तक तेल पाया जाता है। और जो है कपास को गांठ में मापते हैं। रुई की जो मात्रा होती है उसको गांठ में मापते हैं। 170 किलोग्राम रुई को एक गांठ कहा जाता है। उटाई परसेंट की बात करें तो कपास में रेशे और बीज को अलग करने की जो किलोग्राम को उटाई कहते हैं। क्या करते हैं, कपास में रेशे व बीज को अलग करने की क्रिया को उटाई कहते हैं। क्या कहते हैं कि क्रिया, ठीक है, को क्या कहेंगे, उटाई कहेंगे। आगे बात करें हम तो यदि किसी किस्म की 50 किलोग्राम कपास से उटाई के बाद 16 किलोग्राम रुई मिले तो इस कपास को उटाई प्रतिशत 32 होगा। क्या होगा? अगर किसी किस्म में 50 किलोग्राम कपास हुआ और उटाई करने के बाद हमें 16 किलोग्राम रुई प्राप्त हुई तो इसे क्या कहेंगे, कपास का जो है उटाई 32% होगा, वो 32% होगा। भारत में बोई जाने वाले कपास का उटाई प्रतिशत जो है वो 20 से 50 के बीच पाया जाता है। यह गुण कपास की किस्म निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्या होता है? कपास की किस्म के निर्धारण में इसका जो है महत्वपूर्ण स्थान है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम जो है कपास का जो हमारा सेशन है वो समाप्त हुआ। हम मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।